दिस सिस्टम, दिस क्वेश्चन इज अबाउट सेकेंड ऑर्डर सिस्टम. ठीक है, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम विद डैम्पिंग ऑफ 0.6 and the natural frequency is 5 रेडियन पर सेकेंड. तो स्टैंडर्ड सेकेंड ऑर्डर सिस्टम आपको पता है जो होता है ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस इंटू एस प्लस जी टू जीटा ओमेगा एन. ठीक है, तो इसने कहा कि ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ राइज टाइम, पीक टाइम, मैक्सिमम ओवरशूट, सेटलिंग टाइम. तो दो तरह से क्वेश्चन दिए जा सकते हैं. जैसे मैंने कल आपको दिया था कि ट्रांसफॉर्मेशन दिया है, यू हैव टू फाइंड द ओमेगा एन एंड जीटा, और ये चार टर्म निकालें उसकी. अदरवाइज एक रिवर्स क्वेश्चन है कि आपको जीटा एंड ओमेगा एन दिया है, आप उसका ट्रांसफॉर्मेशन बनाएं और ये सारी वैल्यूज निकालें. इट्स वेरी इजी. राइज टाइम, पीक टाइम, सेटलिंग टाइम के फॉर्मूलाज हमें पता है. दीज आर द फॉर्मूलाज ऑफ राइज टाइम, पीक टाइम एंड सेटलिंग टाइम. ठीक है, देन वी हैव टू पुट द वैल्यूज ऑफ ओमेगा एन एंड जीटा इन इट. ठीक है, तो राइज फॉर राइज टाइम योर पाई विल बी 3.14 जो स्टैंडर्ड वैल्यू है. ओमेगा एन और जीटा की वैल्यू हम रख देंगे यहाँ पे. ठीक है, थीटा जो है वो tan इनवर्स ओमेगा एन रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर जीटा अपॉन ओमेगा एन होता है. तो दिस ओमेगा एन इज कैंसल आउट. तो आपका जो थीटा, तो आपकी थीटा की वैल्यू आएगी दैट इज 0.93 रेडियन. इसको रेडियन में निकालनी, नॉट इन डिग्री. तो रेडियन में निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जो थीटा की वैल्यू आएगी उसको 180 से डिवाइड करेंगे और पाई से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, लाइक दिस. यहाँ पे जो भी आपकी वैल्यू आएगी, लेट्स से कि अगर ये दिस वैल्यू इज विल बी योर 60 डिग्री और नॉट 68 डिग्री, लेट्स से 68 डिग्री. तो इसको आपको रेडियन में कन्वर्ट करना. फॉर रेडियन कन्वर्ट इन रेडियन 180 से डिवाइड करेंगे आप एंड यू हैव टू मल्टीप्लाई विद द पाई. तो पाई की वैल्यू रखेंगे 3.14. ठीक है, तो देन यू पुट दैट वैल्यू इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला. ये बाकी सारी चीजें आपके पास हैं. दिस इज योर पाई. ओमेगा एन की वैल्यू है, जीटा है तो हमने ओमेगा एन रख दिया है यहाँ पे, जीटा की वैल्यू रख दी और पाई की वैल्यू रख दी. थीटा हमने निकाल लिया. देन द वैल्यू ऑफ योर राइज टाइम वैल्यू 0.55 सेकेंड. इसी तरह से आपको पीक टाइम निकालना है, पाई अपॉन ओमेगा डी. पाई की वैल्यू आपकी 3.14 है, ओमेगा डी की इज इक्वल्स टू ओमेगा एन एंड रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर. तो ओमेगा एन की वैल्यू आपको 6 दी है, जीटा की वैल्यू 0.5 दी है. इसको आप सॉल्व करेंगे और पीक टाइम निकाल लेंगे. देन अगेन सेटलिंग टाइम. अगर 2% सेटलिंग टाइम के लिए कहा है कि 2% एरर होनी चाहिए, सेटलिंग टाइम फॉर 2% एरर विल बी 4 अपॉन जीटा ओमेगा एन एंड सेटलिंग टाइम फॉर 4% एरर इज 3 बाय जीटा ओमेगा. जस्ट होल्ड नहीं, इसमें मेरे साइन तो नहीं होने हैं. पता नहीं, इसमें मेरे कहाँ होने हैं. नहीं ऑब्जर्वर नहीं हूँ मैं, तो मतलब एसीएस सेंटर टूर्नामेंट पे कर सकता हूँ. ऑब्जर्वर पे थोड़ी. यूनिवर्सिटी नॉम नहीं उसके गौरव के कह रहा है. बेटा एक मिनट है ना, गौरव के कह रहा हूँ, मेरे नहीं. मैं सीएस पे मैं कर देता हूँ, यूनिवर्सिटी से जो आया हुआ है. ठीक है, सो दिस इज योर सेटलिंग टाइम. मैक्सिमम ओवरशूट के लिए एमपी इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस पाई जीटा अपॉन रूट 1 बाय जीटा स्क्वायर. पाई की वैल्यू आपको पता है अगेन जीटा ओमेगा, जीटा की वैल्यू चाहिए, ओमेगा एन चाहिए नहीं, हमने जीटा की वैल्यू की. दिस इज मैक्सिमम ओवरशूट. इस मैक्सिमम ओवरशूट 9 इट इज इन परसेंटेज, हमने इसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया. ठीक है, इनटू ये एक्चुअली है दिस इज ई टू द पावर समथिंग इनटू 100 डिवाइड बाय 1, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू जो है वो हमारे इनपुट की इज यूनिट स्टेप इनपुट, तो मैक्सिमम वैल्यू 1 होनी चाहिए. ठीक है, सो देन हम क्या कर सकते हैं, इसको कन्वर्ट कर दिया हमारे हम परसेंटेज में. तो 9.5% मतलब कि हमारे जो ये जो पीक्स आए थे, दिस पीक्स, तो ये जो पीक है दिस इज योर 9.5% ऑफ 1. ये है मेरा यूनिट स्टेप इनपुट, 1 है इसकी वैल्यू, इट इज योर 9.5% ऑफ दिस पर्सन. दैट मीन्स ये मैक्सिमम जो है अपनी वैल्यू से, अपनी डिजायर्ड वैल्यू इज 1, इससे 9.5% ऊपर जाएगा. और यू कैन से 0.095 इतनी वैल्यू पे ये ऊपर जाएगा. ये जो वैल्यू है वो 0.095 और 9.5 ऑफ होल आउटपुट. आउटपुट जो डिजायर्ड आउटपुट है वो 1 होना चाहिए, क्योंकि यूनिट स्टेप इनपुट था सेकंड ऑर्डर सिस्टम की जो कैलकुलेशन करी थी. ठीक है, लाइक दिस. तो दिस इज योर डिजायर्ड 1 and this is your
9.5% मैक्सिमम ओवरशूट। अगेन राइज टाइम हमने निकाला था 0.5, तो दिस इज योर राइज टाइम। ठीक है, पीक टाइम हमने निकाला था 0.8, देखो कंफर्म करो, this is this is your peak time, 0.78 तो उसका you can convert it in approximate 0.8, तो ये this is your peak time 0.8। ठीक है, then settling time 1.33 and 1 second for 4%। तो यहाँ पे ये approximate 1.33, यहाँ पे ये होगा आपका 2% एरर, यहाँ पे आपकी होगी 4% एरर, 4 to 5%। ठीक है, तो दिस इज हाउ टू वी गोइंग टू ड्रॉ दिस फॉर। आपको ये ग्राफ ड्रॉ करने के लिए नहीं आएगा, इट इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि ये कैसे निकल के आ रही, क्या चीजें हैं ये। तो दिस इज योर 9.5%, दिस इज योर 9.5%, ठीक है, ऑफ द डिजायर्ड वैल्यू, एंड दिस इज योर राइज टाइम, दिस इज योर राइज टाइम, दिस इज योर पीक टाइम, दिस इज योर राइज टाइम, यू कैन से टी आर, एंड दिस इज योर पीक टाइम टी पी, दिस इज योर सेटलिंग टाइम टी एस। ठीक है, again one question is given कि for the system shown in figure determine the values of k and velocity feedback kh। ये कुछ अब आपको कह दिया फीडबैक की वैल्यूज नहीं दी है यहाँ पे। ठीक है, अब आपको ये निकालना है, so that the maximum overshoot of unit step response, ध्यान से सुने कि maximum overshoot of unit step response is 0.2। अब यूनिट स्टेप रिस्पांस मतलब अगेन वो सेकंड ऑर्डर सिस्टम तो है ही हमारा ये, जब आप इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो मैक्सिमम ऑर्डर 2 आ रही है, तो दिस इज सेकंड ऑर्डर सिस्टम। देन वो कह रहा है कि मैक्सिमम ओवरशूट जो है वो 0.2 है। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो, कोई आइडिया बताओ? मैक्सिमम ओवरशूट दिस, उसने कहा है ये एमपी की वैल्यू दे दी, इट इज 0.2। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा इस पर्टिकुलर इक्वेशन से? एनीवन, क्या मिल जाएगा इस पर्टिकुलर इक्वेशन से? we will get the value of damping ratio, जीटा की वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो जीटा हमें मिल जाएगा। देन वो कह रहा है द पीक टाइम इज 0.1 सेकेंड। अब वापस आओ, पीक टाइम जीटा हमें वहां से मिल चुका है, इस टीपी की वैल्यू, टीपी की इक्वेशन जो है पाई अपॉन ओमेगा डी, और वी कैन से पाई अपॉन ओमेगा डी की वैल्यू होती है आपकी ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। तो टीपी की वैल्यू आपको दे दी है यहाँ पे। ठीक है, ओमेगा एन आपको नहीं पता है, जीटा आपने निकाल लिया है मैक्सिमम ओवरशूट से, तो यहाँ से आपका ओमेगा एन भी निकल जाएगा। तो इन ध्यान से देखें, इन दोनों चीजों से 0.2 और इससे पीक टाइम से विल फाइंड दी ओमेगा एन और योर जीटा। ठीक है, तो ये हमारा है ब्लॉक डायग्राम, इसका हमने सॉल्व कर लिया, देन ट्रांसफर फंक्शन बना दिया। तो इट इज योर ट्रांसफर फंक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर ब्लॉक डायग्राम, जैसे हमने फर्स्ट यूनिट में किया था। जब क्या होगा, ये फीडबैक की तरह सॉल्व हो जाएगा, देन 1/s की उसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये फीडबैक फंक्शन की तरह सॉल्व हो गया। दिस इज योर g, दिस इज योर h, सॉल्व किया, देन उसमें 1/s की मल्टीप्लाई कर दी। अगेन ये 1 से फीडबैक बना रहा है, अगेन इसको फीडबैक की तरह सॉल्व किया, तो फाइनल आपका आ गया योर ट्रांसफॉर्मेशन, यू गेट दिस k अपॉन j s स्क्वायर b प्लस k kh s प्लस k। दिस इज योर फाइनल ट्रांसफर फंक्शन फॉर दिस पर्टिकुलर ब्लॉक डायग्राम। नाउ ठीक है, ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन है। अगेन हमें जो स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशन होता है दैट इज कम्स इन द फॉर्म ऑफ एस स्क्वायर प्लस, ध्यान सुने, एस स्क्वायर प्लस योर 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्म में होता है। तो हमें यहाँ से ये जे को खत्म करना है, आइदर भी पुट दी, अगर हमें वैल्यू हमें दी है जे और के, इसकी बी की, तो हम वो रखते हैं, अदरवाइज हम जे से डिवाइड कर देते हैं। लेट्स सी आवर क्वेश्चन अगेन। इसमें दिया है द वैल्यूज ऑफ के के एच, विद दिस वैल्यू ऑफ के के एच ऑब्टेन द राइज टाइम एंड सेटलिंग टाइम निकालना है। एज्यूम दैट जे इक्वल्स टू 1, बी इक्वल्स टू 1, जे और वे 1 दिया है। ठीक है, विल पुट a equals to 1, b equals to 1, तो हमारा फंक्शन इसमें कन्वर्ट हो गया। नाउ स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन की फॉर्म हो गया, s स्क्वायर का आपका जो कोएफिशिएंट है दैट शुड बी 1। ये ध्यान रखिए, ये स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन है, इसमें s स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होता है, ये हमेशा 1 होना चाहिए। अगर यहाँ पे कुछ भी है तो आपको उससे डिवाइड कर देना पूरी इक्वेशन को। सो इससे कंपेयर हो जाएगा 2 जीटा n ओमेगा n इक्वल्स टू 1 प्लस k इनटू kh, और ओमेगा n स्क्वायर इक्वल्स टू k। तो योर ओमेगा n विल बी अंडर रूट k एंड जीटा विल बी योर 1, क्या होगा 2 जीटा, अगर मैं इस तरह से सॉल्व करूं, विल गेट 2 जीटा ओमेगा n इक्वल्स टू आएगा आपका 1 प्लस k इंटू के एच, k इंटू के एच, मैं नीचे लिख दिया उसे, k इंटू के एच,
तो 2 जीटा 2 ओमेगा एन को मैं इधर ले जाऊंगा तो माई जीटा विल बी दिस के 1 प्लस के एच अपॉन 2 और ओमेगा एन की वैल्यू मेरी रूट के यहाँ से आ गया तो 2 रूट के, तो ओमेगा एन और जीटा की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है के की फॉर्म में। नाउ अगेन ये ओमेगा एन और जीटा की वैल्यू आ गई बाय कंपेयरिंग दी ब्लॉक डायग्राम ट्रांसफर फंक्शन विद द स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, मैक्सिमम ओवरशूट अगेन फिर वापस आओ 0.2 दिया है, इससे मैं जीटा की वैल्यू निकाल लूंगा यहाँ पे। ठीक है, 0.2 रख के इसका रिवर्स लेके ऑल मैथमेटिक्स, तो जीटा की वैल्यू मेरी आ गई 0.4। अब जीटा की वैल्यू 0.4 आ गई है मेरी। देन पीक टाइम टीपी इक्वल टू पाई अपॉन ओमेगा डी होता है ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। टीपी की वैल्यू मुझे 1 सेकंड दी है, 1 रख दिया मैंने। जीटा मैंने निकाल चुका हूं, मैं जीटा की वैल्यू रख दूंगा, ओमेगा एन की वैल्यू, ओमेगा एन इधर ले गया, मैं ओमेगा एन की वैल्यू निकाल दी, इट इज 3.53। अब ओमेगा एन की वैल्यू आ गई है तो के की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से जो मुझे निकालनी है। के की वैल्यू आ गई है तो मैं यहाँ पे के की वैल्यू रख दूंगा और जीटा की वैल्यू रख दूंगा, तो मेरे पास के एच की वैल्यू आ जाएगी। लेट्स सी, ओमेगा एन मेरे पास आ गया है तो के विल बी ओमेगा एन स्क्वायर, के ओमेगा एन स्क्वायर, के की वैल्यू होगी 12.5। जीटा की वैल्यू ये है मेरे पास, अगेन मेरे पास के की वैल्यू आ चुकी, जीटा की वैल्यू मेरे पास पता है मुझे कि अब के एच की वैल्यू निकालनी है, तो इस पूरी इक्वेशन में मैंने ये जीटा की वैल्यू रख दी यहाँ पे 2 इंटू के एच की वैल्यू रूट के एच की वैल्यू रख दी, अगेन 1 प्लस के की वैल्यू रख दी, के एच मुझे निकालना है, के एच की वैल्यू विल बी 0.78। ठीक है, तो दिस इज हाउ। देन अगेन हमें राइज टाइम पीक टाइम निकालना है, वो आपके पास जीटा है तो यू विल फाइंड द राइज टाइम निकाल दो, आप सेटलिंग टाइम निकाल दो उसका। ठीक है, तो ये सब आप निकाल सकते हो। सो दिस इज हाउ यू गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगेन एक बार रिपीट करूं मैं इस क्वेश्चन को, लेट अस सी। हमें एक न्यूमेरिकल दिया था लाइक दिस, तो ये दे सेड फॉर द एक सिस्टम दिया, फॉर द सिस्टम गिवन इन द फिगर डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ के एंड के एच सो दैट द मैक्सिमम ओवरशूट दिया है आपको यूनिट स्टेप रिस्पांस के लिए 0.2 एंड द पीक टाइम दिया है 0.1। तो मैक्सिमम ओवरशूट की इक्वेशन में खाली जीटा आता है। ठीक है, देन पीक टाइम में आपका जीटा और ओमेगा न आता है, तो आपको ये दो चीजें दी हैं जहां से आप जीटा और ओमेगा इन की वैल्यू निकाल सकते हैं। पहली चीज है, एक इसमें आप ध्यान रखें ट्रांसफर फंक्शन नहीं दिया है, रिवर्स है थोड़ा, आपको जीटा ओमेगा एन उसकी प्रॉपर्टीज से निकालना, दीज आर दी प्रॉपर्टीज, सेटलिंग टाइम, राइज टाइम, पीक टाइम, दीज आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ द सेकंड ऑर्डर सिस्टम, तो आपको इनकी प्रॉपर्टीज से आपको ओमेगा एन और जीटा की वैल्यू निकालनी है, तो आपने निकाल ली ओमेगा एन और जीटा की वैल्यू। देन ये जो आपको ट्रांसफर दिया है ब्लॉक डायग्राम, यहाँ से आप इसका ट्रांसफर फंक्शन निकालोगे बाय यूजिंग द ब्लॉक डायग्राम अलजेब्रा टेक्निक। तो हमने क्या किया, ब्लॉक डायग्राम अलजेब्रा टेक्निक यूज करी, ब्लॉक ट्रांसफर फंक्शन निकाली, ये मेरा ट्रांसफर फंक्शन आ गया। देन हमने क्या किया, इस ट्रांसफर फंक्शन में जे और बी की वैल्यू रख दी जो हमें दी हुई है, तो हमारा ट्रांसफर फंक्शन दिया गया। देन वी कंपेयर दिस ट्रांसफर फंक्शन विद द स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया इसे, जब कंपेयर किया तो ओमेगा एन की वैल्यू आई रूट के, जीटा की वैल्यू आई दिस 1 अपॉन के एच अपॉन 2 रूट के। अगेन मेरे पास ओमेगा एन और जीटा की वैल्यू आ गई है, जस्ट मेरे पास ओमेगा एन और जीटा की वैल्यू मैंने निकाल ली बाय कंपेयरिंग दी स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन। देन मैक्सिमम ओवरशूट 0.2 दिया है, यहाँ से मैं जीटा की वैल्यू निकाल लूंगा, जीटा की वैल्यू मेरी निकल गई मैक्सिमम ओवरशूट से। टीपी मुझे टी टाइम दिया 1 सेकंड, यहाँ से मैं ओमेगा एन की वैल्यू निकाल लूंगा। ठीक है, तो टीपी से ओमेगा एन की वैल्यू निकल गई, ओमेगा एन और जीटा मेरे पास आ गया है। नाउ आई यूज दिस इक्वेशन, तो यहाँ से मैं ओमेगा एन की वैल्यू रख के के की वैल्यू और यहाँ पे जीटा और के की वैल्यू रख के के एच निकाल लूंगा। तो इस तरह से थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं, तो वो आपको थोड़ा सा घुमा देंगे, आपको कह देंगे कि नहीं डायरेक्ट ट्रांसफर फंक्शन नहीं दिया है, वहां से ओमेगा एन और जीटा नहीं निकाल सकते, ऐसे हमने कल क्वेश्चन देखा था। आपको इनडायरेक्टली उन्होंने कहा कि जी पीक टाइम और राइज टाइम दिया है, यहाँ से निकालो आप ओमेगा एन और जीटा। ठीक है, तो पीक टाइम राइज टाइम, एक कल जो क्वेश्चन था उसमें नॉर्मल ट्रांसफर फंक्शन दिया था, हमें पीक टाइम राइज टाइम निकालना था। यहाँ पे उल्टा है, आपको पीक टाइम और मैक्सिमम ओवरशूट दिया है और ट्रांसफर फंक्शन निकालना है, ट्रांसफर फंक्शन के पैरामीटर्स निकालने के एच निकालना है। ठीक है, तो दिस इज सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, ये हो जाएंगे इस तरह के क्वेश्चन। यस, तो तो एवरीबॉडी गॉट इट कि कैसे कर रहे हैं हम, हाउ वी आर डूइंग इट।